स्टार्टिंग मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार है। जी हाँ, आदित्य जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बने रहिए। भोजपुरी में कहा गया है, सुतर रह चाहे जागल रह, बाकी लागल रह। जी हाँ, अगर आप लगे हुए हैं तो सफलता आज नहीं तो निश्चित कल आपको मिल जाएगी। और आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं मध्यकालीन भारत यानी मिडिएबल हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट टॉपिक। नाम क्या है? अकबर। चलिए मैं ले चलता हूं आप लोगों को कहां पर? अकबर के पास। किसके पास? अकबर के पास मैं आपको लेकर चलता हूं। आइए चलते हैं किसके पास? अकबर के पास। किसके पास? अकबर के पास। देखिए, अकबर हुमायूं के मरने के बाद गद्दी पकड़ता है अकबर। और आपको मालूम होगा हुमायूं अचानक से मर गया था, वह गिरता पड़ता। मैं जो लोग नहीं देखे वीडियो हुमायूं का देख लेंगे। मैंने बताया था हुमायूं क्या हुआ, हुमायूं क्या होता है हुमायूं के साथ कि वह सिरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था हुमायूं। आनंद फानम में यह गद्दी पकड़ता है कौन? अकबर। आइए ले चलते हैं अकबर के सफर पे। मिडिएबल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट टॉपिक अकबर। जी हाँ, देखिए अकबर का कार्यकाल जो रहा समय 1556 से लेकर 1605, काफी लंबा समय रहा है। 1556 से 1605 तक अकबर के बारे में बताया गया। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर, 1556 से लेकर के 1605 तक इसका अकबर का शासन रहा। ऐसा इसके नाम का अर्थ क्या होता है? महान। अकबर के नाम का अर्थ क्या होगा? महान। अकबर के नाम का अर्थ क्या होगा? महान। अकबर के नाम का अर्थ क्या हुआ? महान। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम हुआ करता था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जी हाँ, नाम का अर्थ महान, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जी हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए, बचपन का नाम बदरुद्दीन, जलालुद्दीन, प्यार से इसको जलाल कहा करते थे। जी हाँ, प्यार से इसको जलाल भी कहा गया था। ऐसा ऐसा आप सुने होंगे, बचपन का नाम बदरुद्दीन, जलालुद्दीन या जलाल भी इसे कहा गया। ठीक है, कंप्लीटली डीप में जा रहे हैं। ठीक है, नाम अकबर, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नाम का अर्थ महान, नाम का अर्थ महान, प्यार से जलाल। बचपन का नाम बदरुद्दीन, बचपन का नाम जलालुद्दीन। ऐसा पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम और पिता हुमायूं, जो कि हम लोग हुमायूं जब पढ़ रहे थे तो मैंने जिक्र किया था। जी हाँ, तो ये पिता कौन थे? हुमायूं थे। और माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। माता हमीदा बानो बेगम और पिता कौन थे? हुमायूं। माता जो थी वो हमीदा बानो बेगम थी, पिता कौन थे इसके? हुमायूं थे। जी हाँ, और इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है कौन? अकबर। नाम का अर्थ महान, बचपन का नाम बदरुद्दीन, जलालुद्दीन, प्यार से लोग क्या कहते थे? जलाल। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। लास्ट वीडियो हुमायूं था, हुमायूं देखेंगे तो ये जिक्र पहले मैं कर चुका हूं। माँ हमीदा बानो बेगम, पिता कौन थे? तो हुमायूं। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम, माता हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से जन्म लेता है कौन? आपका जलाल यानी बदरुद्दीन। ऐसा कहां पर जन्म लेता है? मैं बताया था आप लोगों को कि हुमायूं उस समय निर्वसन की जिंदगी जी रहा था, भगोड़ा की जिंदगी। और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जानी की पुत्री से निगाहें चार होती है, मोहब्बत होती है और उसी के गर्भ से जन्म लेता है कौन? अकबर। उस समय कहां पर था हुमायूं? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। यह पाकिस्तान का जिला है एक, अमरकोट। जी हाँ, तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में जन्म लेता है कौन? तो यह अकबर। अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, माइंडेड कीजिएगा। अकबर 56 से 1605 तक, 56 से 1605 तक। अकबर के नाम का अर्थ क्या होगा? महान। हुमायूं के नाम का अर्थ सौभाग्यशाली था। बाबर के नाम का अर्थ बाघ था। जी हाँ, अब मुगल का अर्थ क्या था? बहादुर था। ऐसा हम लोग पढ़े थे। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम, दे 24 सॉरी पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा का डांस करते हुए सो गया। हुमायूं दे 24 लड़ा था। चलिए देखते हैं अकबर क्या क्या लड़ेगा।
ठीक है, पहले इंट्रो खत्म हो जाने दीजिए। नाम क्या है? अकबर। नाम का अर्थ क्या होगा? महान। नाम का अर्थ क्या होगा? महान। पिता कौन है? तो हुमायूं। माता कौन है? हमीदा बानो बेगम। बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, जलालुद्दीन या फिर जलाल। ऐसा। जन्म कब लिया? 15 अक्टूबर 1542। 1542 याद रखिएगा ईयर को, 1542 यानी 15th ऑफ अक्टूबर। जी हाँ, 15th ऑफ अक्टूबर। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 इसका बर्थ ईयर है। 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को क्या होता है? जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? तो यह आपका 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है कौन? अकबर। कहां पर? अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। जी हां, अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। ऐसा। इसका खतना, खतना समझते हैं? अंग भंग, इसको इस्लामिक करण कहा जाता है। जो लोग इस्लाम धर्म से होंगे जानते होंगे, जिसको हम लोग इस्लामिक करण मतलब कि उसके अंग को भंग, उसके पेनिस को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, उसी को अंग भंग कहते हैं। मुसलमानों में बच्चों का हमेशा अंग भंग, जिसको बदिया कहा जाता है अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ये अंग भंग संस्कार या खतना जिसको कहते हैं, या 1546 में। 1542 में जन्म, 46 में खतना और 56 में गद्दी पकड़ेगा। ऐसा। तो 42, 46, 56 ये दौर याद रखना। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है, 1546 में खतना होता है और 1556 में राज्याभिषेक होता है। गद्दी पकड़ता है कहिया? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को गद्दी पकड़ता है 1556 में। वैसे राजा बनने की सूचना 11 फरवरी को ही आ गई थी। बात करते हैं इस अकबर की, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान, ठीक है, जो कि 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से लेकर के 1560 तक बैरम खान जो था बॉडीगार्ड रहा किसका? तो यह अकबर का, 56 से 60। और इस पीरियड को, जी हाँ, ये 56 से 60 तक के जो पीरियड है आपका, 1556 से 60 तक का जो ये पीरियड है, इसको कहा गया था क्या? पेटीकोट शासन कहा गया था। पेटीकोट शासन। जी हाँ, याद रखना, पेटीकोट शासन कहा गया। ऐसा। 56 से 60 तक के समय को क्या कहा गया? पेटीकोट शासन कहा गया। ऐसा। 56 से 60 तक के समय को क्या कहा गया? पेटीकोट शासन कहा गया। ऐसा। तो खतना कब हुआ? तो 46 में जन्म, 42 खतना, 46 गद्दी कब पकड़ा था? तो 56 में। 42, 46, 56, 42, 46, 56, 42, 46, 56, 56 से 60 तक के समय को पेटीकोट शासन कहा गया। 56 से 60 तक इसका अंगरक्षक कौन था? उसका नाम क्या था? रिमाइंड कीजिएगा, बैरम खान था। ऐसा। कौन था? बैरम खान जो था उसका अंगरक्षक हुआ करता था, संरक्षक हुआ करता था, बॉडीगार्ड था। ऐसा। कौन था? तो बैरम खान, ठीक है। अब देखिए, जो बैरम खान था बॉडीगार्ड था, और 56 में ही इसने ईंटों का सिंहासन बनाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। बैरम खान क्या करता है कि अकबर को ईंट का सिंहासन बनाकर उसको बादशाह घोषित कर देता है। 11 फरवरी को सूचना आती है कि बादशाह अकबर बन चुका है, और राज्याभिषेक जो होता है 14 फरवरी 1556 को। अब देखिए, जो राज्याभिषेक होता है, जी हाँ, राज्याभिषेक होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, जरा सा मैं जिक्र इसकी करता हूं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए, अकबर का यहां तक का जीवन परिचय समझ में आया आप लोगों को। नाम अकबर, नाम का अर्थ महान। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम, ठीक है। 14 फरवरी 1556 को क्या होता है? उसका राज्याभिषेक होता है। ये जो राज्याभिषेक होता है, यह पंजाब के कलनौर के नामक स्थान पर, गुरदासपुर के समीप, जी हाँ, पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर गुरदासपुर के समीप क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है। जी हाँ, यह जब सिंहासन पर बैठता है, कहां पर? तो पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर गुरदासपुर के समीप राज्याभिषेक होता है, ठीक है। और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ वो राज सिंहासन पर बैठता है। कौन? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद, पहले आप लोग देखे होंगे कोई सीरियल या फिर फिल्म, बोलता है लोग जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर बादशाह गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ वो राज सिंहासन पर बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से क्या करता है? वो बैठता है उपाधि पर।
इसका जो बॉडीगार्ड था संरक्षक बैरम खान था। बैरम खान एक शिया, जी हाँ, कोडेकनाल तुर्क भी कहते हैं इसको, शिया मतावलंबी था। जैसे कि मुसलमानों में एक शिया एक सुन्नी होते हैं, ये शिया को मानने वाला था, ठीक है। और ये बदखसा का निवासी था, ठीक है। क्या था ये? बदखसा का निवासी था। और अकबर इसको प्यार से बचपन में खान बाबा कहा करते थे। अकबर क्या कहता था? जलाल कहता था इसको, क्या? खान बाबा। किसको? बैरम खान को। और सम्राट बनने पर इसको खान ए खाना की उपाधि दी और इसको वकील का पद दिया था। किसका? वकील का पद दिया था अकबर ने। ऐसा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठता है। कौन? तो आपका अकबर। कहां पर राज्याभिषेक का? पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर के समीप है राज्याभिषेक होता है। ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसका संरक्षक कौन बनता है? बैरम खान। बैरम खान कहाँ का था? ये बदखसा का निवासी था। और सम्राट बनने पर इसको खान ए खाना का उपाधि से नवाजता है। कौन? अकबर, ठीक है। और इसे हुमायूं ने अपने समय में इसको अमीर का पद दिया था। किसका पद दिया था? अमीर का। किसको? तो ये खान बाबा कहें या खान खाना कहें, जी हाँ, तो बैरम खान को क्या कहा था? तो उसको अमीर का पद दे रखा था। किसने? हुमायूं ने अपने समय में उसको अमीर का पद दिया था। ऐसा, ठीक है। एक बार की बात है, वो 31 जनवरी 1561 को मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर क्या हुआ? मुबारक खान ने बैरम खान का हत्या कर दिया। ये पाटन गुजरात में है, गुजरात का पाटन है, ठीक है। तो एक बार की बात है, ये मक्का का तीर्थ यात्रा करने जा रहा था बैरम खान, वहीं पर एक मुबारक खान नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? उससे हत्या कर दी। उसकी आपसी रंजिश थी, ऐसा, ठीक है, हत्या कर दी। ऐसा, और ऐसी मान्यता है कि उसकी जो विधवा थी उससे अकबर के रिश्ते में वो बहन लगती थी, अकबर ने उससे निकाह कर लिया था। ऐसा, जी हाँ। तो मुबारक खान ने मार दिया किसको? तो बैरम खान की हत्या कर दिया। मुबारक खान किसका हत्या कर दिया? बैरम खान का। कहां पर क्या था? गुजरात के पाटन में। गुजरात के पाटन में जब ये तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तो उस समय गुजरात के पाटन में इसका हत्या कर दिया था। ऐसा, अब देखिए अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ, यह एक ईरानी विद्वान था। अकबर का जो शिक्षक था वो कौन था? अब्दुल लतीफ। यह कौन था? एक ईरानी विद्वान था। ऐसा, अब्दुल लतीफ कौन था? एक ईरानी विद्वान था। ऐसा, और अकबर के मंत्री परिषद को इसके मृत्यु के पश्चात एक मंत्री परिषद, जी हाँ, उसको नवरत्न कहा गया, जिसमें एक से एक विद्वान हुआ करते थे। अभी भी इतना देखा हम लोगों ने, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक जब होता है, यह राज सिंहासन पर किस नाम से बैठता है? तो मैंडेट कीजिएगा, यह बैठता है जलालुद्दीन मोहम्मद। जी हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ यह गद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। संरक्षक कौन था इसका? बैरम खान था। बैरम खान कहाँ का था? बदखसा का था। इसको खान ए खाना की उपाधि देता है कौन? तो यह आपका अकबर। और अकबर को हुमायूं के द्वारा उपाधि मिला था। किसका? अमीर का पद दिया गया था उसको, जी हाँ। और अकबर के समय में इसको वकील का पद मिला था। ऐसा, यह 56 से 60 तक अकबर का बॉडीगार्ड रहा, संरक्षक रहा। कौन? बैरम खान। ऐसा, बैरम खान को बचपन में यह खान बाबा कहकर पुकारता था। ऐसा, एक बार की बात है, बैरम खान मक्का की तीर्थ यात्रा पर था और इस तीर्थ यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? तो उसकी हत्या कर दिया। गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? उसका हत्या कर दिया। ऐसा, ठीक है। अब्दुल लतीफ जो है एक ईरानी विद्वान है और यह अकबर के शिक्षक थे। अब्दुल लतीफ, क्या नाम है? अब्दुल लतीफ जो है अकबर के शिक्षक है। ऐसा, अकबर के मंत्री परिषद को नवरत्न कहा गया। क्या कहा गया? नवरत्न। अकबर के मंत्री परिषद को नवरत्न का संज्ञा दिया गया। क्या कहा गया? नवरत्न। ऐसा, जी हाँ, इसमें एक से एक विद्वान थे। ऐसा, हम लोग मिलेंगे नवरत्न से। चलिए, तो अकबर की जो नवरत्न था मंत्री परिषद, क्या है? नवरत्न। और यहां से 3 क्वेश्चन जुड़ते हैं। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान, शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान, और कृष्णदेवराय के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज। यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं आप लोग कि शिवाजी के मंत्री परिषद को, किसके? शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। और कृष्णदेवराय, नाम सुने होंगे आप लोग, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कहकर संबोधित किया गया। ऐसा, शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान और कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज और अकबर के मंत्री परिषद क्या कहा गया? नवरत्न। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं अकबर के जीवन का प्रारंभिक संघर्ष, अकबर के जीवन का कार्य, अकबर ने क्या किया, नया प्रयोग किया, अकबर ने क्या किया, अपने राज्य व्यवस्था को चलाने में मदद किया। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं अकबर के मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं, नवरत्न कहते हैं। शिवाजी का अष्टप्रधान और कृष्णदेवराय का अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न। जी हाँ, आइए मैं आपसे नवरत्नों से मिलाता हूं। नवरत्नों को सीखने के लिए छोटा सा एक मेरा सेंटेंस ट्रिक याद करेंगे, वह है आपका बैट फैट एमडीएच। बीएटी बैट, बैट माने बल्ला, एफएटी फैट, फैट माने मोटका या मोटकी, ठीक है। और एमडीएच मसाला का नाम है, इसका बूढ़ा आज तक नहीं बदला, अभी भी ऐड वही करता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बैट। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बैट। बीएटी बैट, बैट माने बल्ला, बल्ला ना। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, एफएटी फैट, फैट माने मोटका ना। एफ में क्या होगा, फैजी, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, और टी से टोडरमल। और एमडीएच, एम से मान सिंह, डी से दो प्याजा, और एस से हकीम मुकाम या फकीर अजीउद्दीन ऐसा। तो बैट फैट एमडीएच ये अकबर के नवरत्न थे। बैट फैट एमडीएच जो था ये अकबर का क्या था, नवरत्न था ऐसा। बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से टांसन, BAT। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से टांसन, फैट। एफ से फैजी, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, और टी से क्या, टोडरमल, ठीक है। अब देखो, एम से मानसिंह, डी से दो प्याजा, और एस से हकीम हुकाम या फकीर अजीउद्दीन ऐसा। अब देखिए, ले चलता हूं मैं सबसे पहले मिलाने आपको बिरबल से। बिरबल जो था नवरत्नों में सबसे ज्यादा विद्वान था, या बिरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो था वो बिरबल था। बिरबल एक हिंदू था और उसके बचपन का नाम क्या था, महेश दास। बिरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। इसको अकबर ने कविराज और राजा की उपाधि दिया था। तो कविराज और राजा की उपाधि किसको मिला था, बिरबल को। बिरबल को कविराज और राजा का की उपाधि दिया था किसने, अकबर ने। तो बचपन का नाम महेश दास, अकबर ने इसको कविराज या राजा की उपाधि दी थी। इसको बोला था तुम कविराज हो या राजा हो, ठीक है, राजा की उपाधि दिया। इस राजा बिरबल के नाम से विख्यात भी हुआ। या कालपी में इसका जन्म हुआ था 1528 में, एक ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण था। जी हाँ, तो बिरबल नवरत्नों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था, बिरबल था। बिरबल अकबर की कहानियां बहुत पॉपुलर है, आप लोग भी बहुत सारे लोग जो सुने होंगे, ठीक है। तो बिरबल बचपन का नाम क्या था, महेश दास। बचपन का नाम क्या था, महेश दास। बचपन का नाम क्या था, महेश दास ऐसा, ठीक है। तो ये बचपन का नाम महेश दास, अकबर ने इसे कविराज एवं राजा कहकर संबोधित किया ऐसा। बात करते हैं दूसरा, अबुल फजल। यह शेख मुबारक का पुत्र था। इसी ने आईने अकबरी और अकबरनामा का रचयिता था, ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा का रचयिता कौन था, अबुल फजल। आईने अकबरी, अबुल फजल, आईने अकबरी, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल। आईने अकबरी, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल। आईने अकबरी, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल, अकबरनामा, अबुल फजल, अबुल फजल। कौन था, अबुल फजल, जी हाँ। तो बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच, जी हाँ, बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन। अब तानसेन के पास चलते हैं। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। संगीत कला में अत्यधिक निपुण होने के कारण अकबर ने इनको कवि कंठ भरण बाणी विलास की उपाधि दिया। इसको कौन सा उपाधि मिला, कवि कंठ भरण बाणी विलास, कवि कंठ भरण बाणी विलास की उपाधि किसको मिला, तो बंदे का नाम क्या, तानसेन। इस तानसेन का बचपन का नाम राम तनु पांडे था। क्या नाम था इसका, राम तनु पांडे। इसका बचपन का नाम था राम तनु पांडे। इसका बचपन का नाम क्या था, राम तनु पांडे ऐसा। इसके बचपन का नाम था राम तनु पांडे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। फैजी, अबुल फजल, थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ रामतनु पांडे पे। ये रामतनु पांडे बोले तानसेन संगीत के इतना महारत हासिल किया था कि ऐसी मान्यता है कि यह जब संगीत गाता था तो
वन में विचलित करने वाले सारे जीव जंतु चुपचाप से आकर इसके बैठ में बाघ और बकरी एक साथ बैठकर इसके संगीत को सुनते थे, ऐसा इसके संगीत के बारे में कहा गया था। जी हाँ, तो इमेंडेट कीजिएगा। तानसेन बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ये बीरबल मूल नाम क्या था? महेश दास। ऐसा, वो भी ब्राह्मण फैमिली से, भी ब्राह्मण फैमिली से। ऐसा, तो ये जो रामतनु पांडे है बोले तो तानसेन, इसने क्या किया? मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग और दरबारी कांगड़ा जैसे, जी हाँ, मियाँ की तोड़ी किसने लिखा? तो किसने? तो रामतनु पांडे तानसेन ने मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार। मियाँ की तोड़ी किसका? तानसेन। मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, रामतनु पांडे बोले तो तानसेन। ठीक है, अब देखिए फैजी ये अबुल फजल का बड़ा भाई था, राज कवि के पद पर आसीन था। अब्दुल रहीम खान खाना आप जानते हैं बैरम खान का पुत्र था, कोई विशेष नहीं इसमें। टोडरमल, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, यह राजस्व पर अधिकारी था और इसी ने 10 साल बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। टोडरमल कौन था? अकबर के साम्राज्य का, अकबर के राज्य में टोडरमल जो था वह कौन था? तो अकबर के राज्य में जो टोडरमल था वह 10 साल बंदोबस्त लागू किया था और राजस्व पर अधिकारी था। ऐसा, और उस समय अकबर के समय में जब्ती प्रणाली चलती थी। कौन सी प्रणाली चलती थी? जब्ती प्रणाली। जब्ती, जब्ती प्रणाली चलती थी अकबर के समय में। ऐसा, कौन सी प्रणाली चलती थी? जब्ती प्रणाली चलती थी अकबर के समय में। ऐसा, महेश दास किसका बचपन का नाम था? बीरबल का। रामतनु पांडे किसका? तानसेन का। मियाँ का मल्हार तानसेन, मियाँ की तोड़ी तानसेन, दरबारी कानड़ा तानसेन। जी हाँ, कविराज किसको उपाधि दिया गया था? बीरबल को। ऐसा, बैट फैट एमडीएच, बैट फैट एमडीएच। अकबर के मंत्रिपरिषद को नवरत्न, शिवाजी का अष्टप्रधान, कृष्णदेवराय का अष्टदिग्गज, बी से बीरबल। बीरबल कहां पर जन्म लिया? कालपी में। कहां पर लिया? कालपी में। ऐसा, अब देखिए अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। ऐसा, कवि कंठ भरण माड़ी विलास की उपाधि किसको मिला था? तानसेन को। कवि कंठ भरण माड़ी विलास तानसेन को। ऐसा, ठीक है। खान बाबा किसको कहता था? बैरम खां को। 56 से 60 तक के समय क्या कहा गया? पेटीकोट शासन। 56 से 60 तक के समय क्या कहा गया? पेटीकोट शासन। ऐसा, ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें जा रहा होगा। अब देखिए तोडरमल राजस्व पर अधिकारी, जी हाँ, इसने 10 साल बंदोबस्त लागू किया और जब्ती प्रणाली उस समय चलता था। ऐसा, अब देखिए मानसिंह कुछ विशेष नहीं है, भारमल का पुत्र था, भगवान दास का पुत्र, छोड़ दीजिए इसका मतलब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो प्याजा या मुल्ला दो प्याजा, जी हाँ, दो प्याजा यह बुद्धिमान था, बहुत ही बुद्धिमान था। बाघ पटुता के कारण इसको दरबार में जगह मिली थी। जी हाँ, हाजिर जवाब था। और ये खाने में अक्सर 2 प्याज पसंद करता था, अपने जब भी खाने बैठता था 2 प्याज लेकर खाता था। अकबर ने इस कारण से इसको मुल्ला दो प्याजा कहकर इसको सम्मानित किया। और अपना अक्सर जब भी खाने बैठता 2 प्याज लेकर बैठता था खाने में, इसका नाम हो गया मुल्ला दो प्याजा, इसी नाम से जाना भी गया, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ऐसा, ठीक है, ये थे अकबर के नवरत्न। ठीक है, अब चलिए ले चलते हैं आगे। कितना समझ में आएगा? 20 से बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मानसिंह, दो प्याजा, हकीम उकाम। ऐसा, ठीक है, विशेष जिनका है मैं जिक्र कर चुका हूं। चलिए अब चलते हैं अकबर का भी युद्ध कौशल देखते हुए अकबर की कुछ महत्वपूर्ण कार्य, उसके बाद मैं आपको युद्ध कौशल दिखाऊंगा। आइए अब आगे चलते हैं। अकबर, बात में करता हूं अकबर द्वारा मतलब कुछ महत्वपूर्ण कार्य, उसके बाद हम युद्ध कौशल देखेंगे और बहुत सारे कारनामे देखेंगे अकबर का। ठीक है, तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है दास प्रथा का अंत 1562 में। ठीक है, अब मेरे अनुसार समझिएगा, 62 में दास प्रथा, 62 में हरमदल, 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 62 में दास प्रथा, 62 में हरमदल। 62 में क्या? दास प्रथा का अंत, अब 62 में हरमदल से मुक्ति। 62 में दास प्रथा, 62 में हरमदल, 62 में दास प्रथा, 62 में हरमदल, 62 में दास प्रथा, 62 में हरमदल। ठीक है, तीर्थ यात्रा 63, तो तीर्थ यात्रा तो 63, तो तीर्थ यात्रा, तीर्थ 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 63, तीरसठ, तीरथ 63, तीर्थ 63। जी हाँ, तीर्थ यात्रा 63, तीर्थ यात्रा 63।
62 में दास प्रथा, 62 में हरमदल, तीर्थ यात्रा 63 और जजिया कर 64। जजिया कर को कब समाप्त किया? 64 में। मैंडेट कीजिएगा, दास प्रथा 62, हरमदल 62, तीर्थ यात्रा 63, जजिया 64, जजिया 64। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 81, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 81, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 81। राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 71, नोट 81 बोल दिए तो लग रहा है मुझे, 71 होगा, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71 में, राजधानी का फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण आगरा से कब? 71 में। 75 में इबादत खाना का स्थापना और 3 साल बाद इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश कब? 78 में। और 79 में मजहर की घोषणा, 1579 1579, 1579 में मजहर की घोषणा, जी हाँ। और 82 में क्या है आपका? दीन इलाही नए धर्म की स्थापना और 83 में इलाही सम्मत की शुरुआत। मेंट कीजिएगा, हरमदल कब था? 62, हरमदल 62, दास प्रथा 62, तीर्थ यात्रा 63, जजिया 64, जजिया 64, जी हाँ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71 में, राजधानी का फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 71 में, इबादत खाना का स्थापना 75 में, सभी धर्मों का प्रवेश 75 3 78, 78 में, जी हाँ। मजहर की घोषणा 79 में, मजहर की घोषणा 79 में, जी हाँ। 79, जी हाँ 79 79 में। दीन ए इलाही कहिया 82, दीन ए इलाही कहिया 82 और इलाही सम्मत कहिया 83। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और इसका अगला वीडियो देखना ना भूलें, जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद जो अगला पार्ट, क्योंकि बहुत लंबा बनेगा, तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो होगा, तो आज मैं इसका ये पार्ट 1 अपलोड करता हूं। इसे देखिए, नोट कीजिए, 2 बार वीडियो देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको याद हुआ नहीं हुआ, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, और सब्सक्राइबर लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद, भारत माता की जय और कलम क्रांति जिंदाबाद।